नमस्ते। आज हम सब मिलकर पवन सिंह की एक बहुत ही जरूरी प्रेजेंटेशन को समझने वाले हैं, हेल्थ और हाइजीन सेफ्टी के बारे में। देखिए, ये सिर्फ कुछ रूल्स की बात नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि हम सब मिलकर एक हेल्दी और सेफ माहौल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते। तो सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा के अनुशासन की। ये आखिर है क्या और हमारी पहली प्राथमिकता क्यों होनी चाहिए? देखिए, हेल्थ और हाइजीन को हमें कुछ नियमों के लिस्ट की तरह नहीं देखना है। नहीं, इसे एक एक्टिव डिसिप्लिन, एक आदत की तरह समझिए। और ये आदत किसी भी अच्छे वर्क प्लेस के लिए मतलब बेहद जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि हम प्रॉब्लम होने का इंतजार नहीं करते हैं ना। स्वास्थ्य और स्वच्छता एक एक्टिव बैरियर की तरह है, एक दीवार की तरह जो बीमारियों को हम तक पहुंचने से पहले ही रोक देती है। तो ये प्रिवेंशन है, इलाज नहीं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि ये डिसिप्लिन आखिर इतना जरूरी क्यों है? भाई, इसके फायदे क्या सिर्फ बीमार ना पड़ने तक ही सीमित हैं? बिल्कुल नहीं, बात उससे कहीं आगे की है। ये हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारे काम करने के माहौल को भी सीधे सीधे बेहतर बनाता है। और इसके पीछे 5 बहुत ही ठोस कारण हैं। पहला, इन्फेक्शन कंट्रोल। जब इन्फेक्शन नहीं फैलेगा तो जाहिर है सबकी सेहत अच्छी रहेगी। इससे लोग काम पर ज्यादा आएंगे, मतलब अटेंडेंस बेहतर होगी। और जब लोग हेल्दी होंगे तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी। और ये सब मिलकर एक सेफ माहौल तो बनाते ही हैं, साथ ही नियमों का पालन भी सुनिश्चित करते हैं। आप देखिए, ये सारी चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये तो हुई अच्छी बातें, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। क्या होता है जब हम इन आसान सी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं? वह लापरवाही के जो नतीजे होते हैं ना, वो काफी गंभीर हो सकते हैं। खराब हाइजीन से कई तरह के हेल्थ रिस्क सीधे सीधे पैदा होते हैं, और ये असर कई तरह से डालते हैं, जैसे स्किन पर इन्फेक्शन होना, हवा से फैलने वाली सांस की बीमारियां, या फिर गंदे खाने पीने से पेट की दिक्कतें। यहां तक कि हमारे आसपास जो गंदगी होती है ना, वो भी बीमारियों का घर बन सकती है। लेकिन और इस सबसे अच्छी बात है कि ये सारे के सारे रिस्क ऐसे हैं जिन्हें हम पूरी तरह से रोक सकते हैं। जी हाँ, ये प्रिवेंटेबल हैं, और इसके लिए हमें 2 लेवल पर काम करना होगा। एक तो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर, और दूसरा हमारे अपने पर्सनल लेवल पर। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे सिस्टम ऑफ डिफेंस की। मतलब हम सब मिलकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करते हैं। इसकी शुरुआत होती है उन उपायों से जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर लिए जाते हैं। तो ये जो पहली डिफेंस लाइन है ना, ये एक मजबूत नींव की तरह है, और ये नींव 3 जरूरी चीजों पर टिकी है। पहली, साफ पानी की उपलब्धता। दूसरी, रेगुलर सैनिटाइजेशन, मतलब साफ सफाई। और तीसरा, वेस्ट कंट्रोल, यानी कचरे का सही मैनेजमेंट। सोचिए, जब ये तीनों चीजें सही तरीके से होती हैं तो बीमारियों के फैलने का खतरा तो वैसे ही बहुत कम हो जाता है। लेकिन देखें, सिस्टम अपनी जगह बहुत जरूरी है, पर जो सबसे पावरफुल टूल है, जो सबसे असरदार हथियार है, वो हम सबके अपने हाथों में है। जी, हमारी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी। और इसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज आती है हाथों की सही साफ सफाई। ये 5 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले साफ पानी से हाथ गीले करें, फिर अच्छे से साबुन लगाएं, कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को अच्छी तरह मलें, ये बहुत जरूरी है। फिर बहते पानी में धो लें, और आखिर में एक साफ तौलिए से पूरी तरह सुखा लें। बस ये 5 स्टेप्स कीटाणुओं को फैलने से रोकने का सबसे सबसे असरदार तरीका है। और इसी के साथ हम इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं, हमारी साझा जिम्मेदारी। मतलब इसमें टीम के हर एक मेंबर का क्या रोल है। तो एक एम्प्लॉय के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला, रोज अपनी पर्सनल साफ सफाई का ध्यान रखना। दूसरा, हाथ धोने की जो नियम है उन्हें सख्ती से फॉलो करना। तीसरा, जो भी पीपीई या यूनिफॉर्म मिलती है उसे साफ सुथरा इस्तेमाल करना। चौथा, कहीं भी कोई गंदगी या अनहाइजीनिक कंडीशन दिखे तो फौरन रिपोर्ट करना। और पांचवा, कंपनी के सभी हाइजीन रूल्स को मानना। ये 5 आदतें हैं जिनसे हम सब एक सुरक्षित माहौल बनाने में मदद कर सकते हैं। तो ये जो लिस्ट हमने देखी, ये सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है। इसे समझिए कि ये हमारे अपने साथियों के लिए, हमारी अपनी टीम के लिए एक कमिटमेंट है। सोचिए, जब हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो हम सब मिलकर एक कितना मजबूत, सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बना लेंगे। तो बात का सार यही है, स्वच्छता एक साझा जिम्मेदारी है। इसमें हर किसी की भूमिका है। एक साफ सुथरा वर्कप्लेस ही एक सेफ वर्कप्लेस होता है, और इसे बनाने में हम में से हर एक की बराबर की हिस्सेदारी है। तो बस हमेशा याद रखें,
स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें। हमारी छोटी छोटी आदतें ही मिलकर एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं। एक साफ और सेफ वर्कप्लेस हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप पवन सिंह से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 8141824876। इस जरूरी जानकारी के लिए अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।